हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम लेसन प्लान को स्टडी करने वाले हैं जिसका टॉपिक है पर्सनालिटी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमको जनरल डिस्क्रिप्शन लिखना होता है जिसके अंदर सबसे पहली हेडिंग टॉपिक की आती है। टॉपिक लिखने के बाद हमको नेम ऑफ फैकल्टी या टीचर या जो भी स्टूडेंट अपनी माइक्रो टीचिंग दे रहा है उसका नाम आएगा। उसके बाद ड्यूरेशन आएगी। उसके बाद ग्रुप आएगा कि क्या ग्रुप है पार्टिसिपेंट्स का जिनको आप अपनी टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हो। उसके बाद वेन्यू आएगा। वेन्यू का मतलब है कि किस लोकेशन पर कहाँ पर माइक्रो टीचिंग कंडक्ट हो रही है। उसके बाद टीचिंग का मेथड आएगा। फिर उसके बाद एवी एड्स, लाइक आपने कौन कौन से एवी एड्स यूज किए हैं, व्हाइट बोर्ड किया है, पीपीटी किया है, फ्लैश कार्ड्स किए हैं। देन डेट आएगी आपकी माइक्रो टीचिंग की एंड देन उसके बाद टाइम। फिर उसके बाद प्रीवियस नॉलेज में आएगा कि स्टूडेंट्स को पर्सनालिटी और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ी बहुत प्रीवियस नॉलेज है। देन उसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव आएगा कि स्टूडेंट्स पर्सनालिटी का मीनिंग और इम्पोर्टेंस को समझने में एबल होंगे। उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में वो सारे टॉपिक्स जो हम कंटेंट में कवर करने वाले हैं वो एक एक करके हमको मेंशन कर देना। जैसे कि इस वाले लेसन प्लान में हम पर्सनालिटी का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, नेचर, उसके टाइप्स और असेसमेंट को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनालिटी। तो अगर हम पर्सनालिटी की इंट्रोडक्शन की बात करें तो पर्सनालिटी होती है कि किस तरीके से हम सोचते हैं, क्या हम फील करते हैं, किस तरीके से हम बिहेव करते हैं, किस तरीके से हम अपने आउटर वर्ल्ड से इंटरेक्ट करते हैं। इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमारी पर्सनालिटी फॉर्म करता है। लाइक हम जनरली बोलते हैं ना कि उसकी पर्सनालिटी काम है, उसकी पर्सनालिटी एग्रेसिव है, इस तरीके से। ओके, तो हम पर्सनालिटी को कभी भी पर्टिकुलरली फिजिक्स से डिस्क्राइब नहीं कर सकते बल्कि इन सारी चीज़ों का सम पर्सनालिटी होती है। सो पर्सनालिटी इज एनी पर्सन्स कलेक्शन ऑफ interrelated behavioral, cognitive and emotional patterns that comprise a person's unique adjustments to life. These interrelated patterns are relatively stable but can change over long time periods. Next specific objective है definition of personality. तो personality is a person's unique combination of characteristics that make them different from others. ठीक है, तो पर्सनालिटी एक ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन होता है पर्सन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स का जो उसे दूसरों से अलग बनाते हैं। तो जो हर एक इंडिविजुअल होता है उसकी अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है। ओके, पर्सनालिटी किसी भी पर्सन का बिहेवियर, इमोशनल और कॉग्निटिव पैटर्न होती है जो किसी भी इंडिविजुअल को यूनिक बनाती है। नेक्स्ट, जो पर्सनालिटी होती है वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेट्स या फिर पैटर्न्स होती है जो किसी भी इंडिविजुअल को अलाउ करती है कि वो एक स्पेसिफिक तरीके से सोच सके, फील कर सके और कंसिस्टेंटली बिहेव कर सके। इसके बाद जो पर्सनालिटी के अंदर जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो किसी भी पर्सन की इजीली मतलब थोड़े थोड़े टाइम में चेंज नहीं होती, तो लॉन्ग टर्म होती है और काफी हद तक स्टेबल होती है। उसके बाद थर्ड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आता है नेचर ऑफ पर्सनालिटी। ओके, तो सबसे पहला है इसमें यूनिक। यूनिक मतलब हर इंडिविजुअल की पर्सनालिटी अपनी अलग है। ओके, उसके बाद सेकंड आता है स्टेबिलिटी। तो जो पर्सनालिटी है वो काफी हद तक कांस्टेंट रहती है ओवर टाइम एंड सिचुएशंस। देन थर्ड पॉइंट आता है कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जो पर्सनालिटी होती है उसके अंदर डिफरेंट मल्टीपल ट्रेट्स होते हैं। देन फोर्थ पॉइंट आता है डायनेमिक। इसका मतलब है कि जो पर्सनालिटी है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है जब कोई इंडिविजुअल इंटरेक्ट करता है अपनी एनवायरनमेंट के साथ। तो ये जो पॉइंट है ये लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। लाइक अगर आप अपने थॉट्स को, अपने बिहेवियर को, अपनी पर्सनालिटी को बचपन से कंपेयर करो तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो इंडीड चेंज हुई है, ठीक है। बट ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, है ना, ऐसे नहीं कि आप आज आपकी एक पर्सनालिटी है, आज आपकी एक तरह की थिंकिंग है, कल आपकी एकदम से चेंज हो गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर शॉर्ट पीरियड के टाइम की बात करें तो पर्सनालिटी स्टेबल है, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पर्सनालिटी चेंज होती है, तो लॉन्ग पीरियड के लिए वो डायनेमिक है। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। तो सबसे पहले हमने पर्सनालिटी को टेम्परामेंट के बेसिस पे क्लासिफाई किया है। इसमें सबसे पहला आता है कॉलरिक। तो जो कॉलरिक पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो ज्यादातर डोमिनेंट होते हैं और एम्बिशियस होते हैं। ओके, तो जो कॉलरिक पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो अपने आर्ग्यूमेंट्स में और थिंकिंग में ज्यादातर लॉजिक्स और फैक्ट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट टाइप आता है सैंग्विन। तो जो सैंग्विन पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, डायनेमिक होते हैं, टॉकेटिव, प्लेफुल, इम्पल्सिव और सोशिएबल होते हैं, और इसी के साथ साथ वो वर्सेटाइल, कॉम्पिटिटिव एंड हाइपर एक्टिव होते हैं। देन आता है मेलंकोलिक पर्सनालिटी। तो जो मेलंकोलिक पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो सीरियस होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कॉशियस होते हैं और सस्पिशियस होते हैं। ऐसे लोग ज्यादातर प्रीऑक्यूपाइड रहते हैं इस वर्ड की क्रुएलिटी से, मतलब लाइक उनके दिमाग में चलता रहेगा कि दुनिया कितनी क्रूअल है, उनके साथ ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो वो दुखी रहते हैं। फिर उसके बाद आता है फ्लेगमेटिक पर्सनालिटी के लोग। तो
ऐसे लोग काल्म होते हैं, इजी गोइंग होते हैं, इसी के साथ साथ ये स्टेबल होते हैं, पेशेंट होते हैं और अच्छे नेचर के होते हैं। देन यहाँ तक हमने टेम्परामेंट के बेसिस पे देखा। अब हम देखते हैं कि भागवत गीता के बेसिस पे पर्सनालिटी को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो भागवत गीता के अकॉर्डिंग सबसे पहला टाइप है सात्वा। ऐसे लोग बैलेंस्ड होते हैं, कंपैशन होता है इनके अंदर, सेल्फलेस होते हैं और एक गुड और इंटेलिजेंट एनर्जी से एसोसिएटेड होते हैं। नेक्स्ट आता है राजास। ऐसे लोग रेस्टलेस होते हैं, पैशनिस्टिक होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ओके, और डायनामिक एंड एक्टिव एनर्जी से एसोसिएटेड होते हैं। नेक्स्ट आता है तामस। तो जो ऐसी पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो एक स्टेट ऑफ रेस्ट में होते हैं, अपैथी उनके अंदर होती है, लाइक दूसरों के लिए सिंपैथी बिल्कुल भी नहीं होती है। उसके बाद ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और इसी के साथ साथ ये एक साइक्लिकल एंड फिक्स्ड एनर्जी से एसोसिएटेड होते हैं। तो भागवत गीता ने पर्सनालिटी को इन 3 गुण के बेसिस पे क्लासिफाई किया है। लाइक किसी भी इंडिविजुअल में कोई एक गुण डोमिनेट कर रहा है तो बाकी के 2 गुण ऑटोमेटिकली सप्रेस हो जाएंगे। देन भागवत गीता के बेसिस के बाद हमने पर्सनालिटी को साइकोलॉजिकल बेसिस पे डिवाइड किया है। उसमें सबसे पहला टाइप है इंट्रोवर्ट। तो जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो ज्यादातर अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स पे फोकस करते हैं और ज्यादातर अकेले रहना उन्हें ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, ये क्वाइट रहते हैं और रिजर्व रहते हैं। उसके बाद आता है एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के लोग। तो ऐसे लोग थोड़े से सोशिएबल होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, इनका नेचर थोड़ा सा टॉकेटिव टाइप का होता है, प्लस इन्हें लोगों से सोशली इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद थर्ड टाइप आता है एम्बिवर्ट। तो जो एम्बिवर्ट पर्सनालिटी के लोग होते हैं उनके अंदर एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के बीच के फीचर्स होते हैं। मतलब जो उनका बिहेवियर है, लाइक उन्हें अकेला रहना है या फिर उन्हें लोगों के साथ रहना है, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। तो हम पर्सनालिटी को कौन कौन से मेथड से असेस कर सकते हैं। सबसे पहला आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर भी हम स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्सेशंस के थ्रू किसी भी पर्सनालिटी को असेस कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड मेथड आता है क्वेश्चनर। उसके बाद थर्ड मेथड आता है ऑब्जर्वेशन। उसके बाद फोर्थ आता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। देन आता है रेटिंग स्केल्स। देन अपने सारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने के बाद हमको लास्ट पेज पे अपने रेफरेंसेस को मेंशन करना होता है। लाइक हमने जो कंटेंट है वो कहाँ से लिया है, कौन कौन सी बुक से लिया है, कौन कौन से इंटरनेट की वेबसाइट से लिया है। उसके बाद लास्ट में हमको मेंशन करना होता है कि जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसके ऊपर हमने स्टूडेंट को कौन सा असाइनमेंट दिया है, कौन सी डेट पे दिया है और क्या स्टूडेंट्स की सबमिशन डेट थी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।